पद्म पुराण का भगवान शंकर से अपना निज रहस्य प्रकट कर रहे हैं। और भगवान शंकर को वहां दो मंत्र दिए हैं, एक शरणागति मंत्र, एक निकुंज का मंत्र। पद्म पुराण उठा के कोई पढ़े पाताल खंड, निम्बार्क संप्रदाय में भी यही दो मंत्र दिए जाते हैं, पहले शरणागति मंत्र और फिर गोपाल मंत्र। जो निकुंज की उपासना करते हैं, जो सखी भाव से उपासना करना चाहते हैं, उनको ये दो मंत्र मिलते हैं। पहला मंत्र का नाम है निकुंज शरणागति मंत्र और दूसरे मंत्र का नाम है निकुंज मंत्र, मंत्रराज, गोपाल मंत्र या पराविद्या, इतने नाम उस मंत्र के हैं। तो शरणागति के बिना निकुंज की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण का जो निज स्वरूप है वो तो प्रेमिल स्वरूप है, तो केवल प्रेम करते। वहां भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्यारी बात शंकर जी से कहते हैं, जिस रूप के तुम दर्शन कर रहे हो यहाँ शुद्ध माधुर्य है, यहाँ ऐश्वर्य नहीं, यहाँ शुद्ध माधुर्य है। यहाँ मैं राधा का कृष्ण हूँ, दुर्गा का नहीं, यहाँ मैं राधा का हूँ। यहाँ केवल मैं प्रेम करता हूँ और यहाँ राधा की प्रधानता है, प्रेम की देवी की प्रधानता है। और यहाँ जो प्रजा है इस मेरे से वृंदावन धाम में, यहाँ की जो प्रजा है वो केवल राधा रानी की सखी सहचर्या है। यदि आपको भी इस दिव्य प्रेम का रसा स्वादन करना है तो आप इन दोनों मंत्रों का जाप करो, पहले शरणागति मंत्र और बाद में गोपाल मंत्र का जाप करो सखी भाव से। या तो हम युगल की उपासना करो या अकेली राधा रानी की उपासना करो। यही वो पर से भी पर देवी है जिनकी मैं भी गुलामी करता हूं। ये प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है और मेरा हृदय सदा इनके बस में रहता है। यही भगवती आदि शक्ति जो सृष्टि का संचालन कर रही है, राधा रानी किस रूप में सबके हृदय में प्रेम बन करके पति के प्रति, पुत्र के प्रति, माता पिता के प्रति, ये जो प्रेम हृदय में है, इसी प्रेम के कारण से सृष्टि चल रही है। यदि हृदय से राधा रानी निकल जाए, ये प्रेम निकल जाए, कोई किसी से यदि प्रेम ना करे तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। और बड़े बड़े दुख झेलने की शक्ति आ जाती है उस व्यक्ति में जिसके हृदय में राधा रानी बसती है। राधा का मतलब प्रेम, जिसको पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, मित्र का प्रेम, गुरु का प्रेम, पड़ोसी का प्रेम, जिसको सबका प्यार मिलता है, उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है, वो बड़े से बड़ा काम कर लेता और बड़े से बड़ा संकट हंसकर सह लेता है, क्योंकि उसको प्यार मिला है। और जिसको प्रेम नहीं मिलता उसे कुछ भी ना कराओ तब भी वो निर्बल ही रहता है, वो दुखी ही रहता है। दुनिया की हर चीज मिल जाए, बढ़िया कोठी मिल जाए, पूरी ऐसी 1 करोड़ रुपए की कार मिल जाए, बढ़िया कपड़े मिले, सोने चांदी हीरे मोतियों से हम ढके रहें, आज्ञाकारी नौकर सेवक चाकर सब कुछ मिले, बढ़िया खाना पीना, ऐशो राम, गाड़ी नहीं बल्कि जहाज इसके पास हो, कहीं भी चला जाए, इतना सुख संपन्न भी व्यक्ति कोई स्त्री क्यों ना हो, यदि उसको अपने सास ससुर का, देवर जेठ का, पति का, संतान का, किसी का प्यार ना मिले, इतने सुखों में रहकर भी वो बहुत जल्दी मर जाएगी, जी नहीं पाएगी ज्यादा दिन तक, क्योंकि दुनिया का हर सुख तो उसको मिला है लेकिन अपने परिवार का प्यार नहीं मिला। और जिसको परिवार का प्यार मिला, चाहे वो झोपड़ी में रहती है, पति चाहे उसके भीख मांग कर रोटी क्यों ना खाते हो, जिसको पति का प्यार, सास ससुर के प्यार, पुत्र का प्यार, जिस स्त्री को सबका प्यार मिला हो, वो भूखी रहकर भी ताकतवर बनी रहती है, भूखी रहकर भी वो सारे घर के काम कर देती है। और जिसको किसी का प्यार नहीं मिलता, वो भरे पेट रहकर भी कमजोरी का एहसास होता है। तो ये अकेलापन दूर कौन करेगा? अकेलापन दूर मेला नहीं करेगा, अकेलापन दूर प्यार करता है। इसलिए सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। यह है राधा रानी की सेवा। अपने माता पिता से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, पति से प्यार करो। अगर इनमें कोई कमी भी है, अगर कमी क्या मतलब क्या, कमी तो है ही है, कमी तो पति में भी, पत्नी में भी, सास ससुर में भी, बहू में भी, देवर जेठ में भी, कमी तो सब जगह है। कमी मत देखो, कमी तो माया है और आत्मा परमात्मा है। तुम माया मत देखो, भगवान देखो, सबके भीतर भगवान। ये क्यों नहीं देखते?
सब माया में फंस 1 करोड़ रुपए का हीरा यदि गंदगी में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, क्या उसको 1 करोड़ रुपए के हीरे को छोड़ देंगे? ये तो गंदा है, छोड़ दो उसको हीरे को, ये तो कीचड़ में गिर गया, अब नहीं उठाएंगे। छोड़ दोगे 1 करोड़ रुपए के हीरे को? और जब उसको उठाया तो कीचड़ में सना, चमक है ही नहीं, चमक दिखाई नहीं दे रही है उसकी, क्योंकि कीचड़ चारों तरफ। क्या उसको हम फेंक देंगे हीरे को? ये तो कीचड़ में बदबू है, इसमें गंदा हो गया, मुझको भी गंदा कर दिया, छोड़ो, फेंको हीरे को। क्या फेंक देंगे? क्यों नहीं फेंकेंगे? भले कीचड़ में धंसा, भले चमक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन है तो हीरा। इसी प्रकार हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता, सास ससुर, ये सब हीरे हैं। भीतर से सब भगवान हैं, सबकी आत्मा भगवान का स्वरूप है, सब हीरे हैं। बस आवश्यकता है प्रेम के साबुन से, प्रेम के जल से धो डालो, सबको कीचड़ धो डालो, देखो फिर वो प्यार की चमक प्रकट होगी। अरे तुम्हारा जो दुश्मन क्यों ना है, उससे भी प्यार करके देखो। जो तुमसे नफरत करता है, जो तुमसे ईर्ष्या करता है, उसके आगे भी छोटा बन करके झुक करके प्यार करो। अहंकार को एक तरफ ढकेल दो, प्यार करके देखो। वो जो तुमसे ईर्ष्या की कीचड़ उस पे जो लगा था, नफरत की बदबू जो उसके अंदर से आ रही थी, और धुल जाएगा तुम्हारी नम्रता भरा प्यार दे करके। वो भी तुमसे प्यार करने लग जाएगा, उसमें भी प्रेम की चमक आ जाएगी। हर जीव भीतर से हीरा है, आवश्यकता है उसको तराशने की। ये हमारा अपना आर्ट है। हम किस ढंग से अपने लायक पति को लायक बनाए, नालायक पत्नी को लायक बनाए, लायक सास को नालायक सास को कैसे लायक बनाए, ये हमारी अपनी बात है। हम राधा तत्व को जान जाएं, यहां प्रेम करें, राधा रानी प्रसन्न होती है। इसलिए कहा यहां किया नहीं इश्क का इस्तेमाल संभाल, तो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गंवार। यहां यदि हमने प्रेम का सदुपयोग नहीं किया तो राधा रानी कभी तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हो सकती। सबसे प्यार करो, सबका ध्यान रखो, अपना फिक्र मत करो, दूसरों का फिक्र करो। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे मेरे राम। हाँ, यदि कोई नाग है उसको ना पूछ पूछ करना, वो काट खाएगा, उसे दूरी बना के रखना, लेकिन उसको मारना नहीं। दूरी भले दुष्टों से बना लो, लेकिन दुष्ट भी भीतर से हीरे हैं। अभी की बात, 4 परसों की बात, इतना भयानक कोबरा नाग यहां आया, फिर हमने पकड़ा। हम चाहते तो मार सकते थे। मैंने देखा एक लड़का वो सांप के आगे परली तरफ से चला गया, हाथ में डंडा मारने के लिए। मैंने सोचे मारेगा, फिर मुझको जाना पड़ा। मैंने क्या किया, बांस लिया, हाथ में सांप के ऊपर रख दिया और कट्टा मंगाया कि कट्टे में पकड़ो, नहीं तो मार ही देते लोग उसको। फिर पवन जी ने और हमने करके कोशिश, कट्टे में डाला, फिर पवन जी उसको गिरिराज जी की तलहटी में छोड़ के आए। अरे वो भी हीरा है, उसके भीतर भी मेरे ठाकुर जी हैं, लेकिन उसके भीतर माया, हमारी मोती भी उसके भीतर है। वो हमको काट ना खाए। तो सांप हमको काट ना खाए, इसलिए उसे बचना भी है, दूरी भी बना के रखना। तो हमने डंडे से उसको पकड़ के रखा, लेकिन फन को नहीं कुचला, कोई नुकसान ना हो और हमको काट भी ना खाए। और आगे कट्टे का मुख उसमें चला गया, फिर हमने छोड़ दिया, भीतर चला गया, कट्टे में ले गए। तो सांप जैसे कुछ लोग होते हैं, उनसे दूरी तो बना के रखनी, लेकिन इतना ध्यान रखना कि भले वो नाग की तरह है, काटते हैं, भले ही इतने दुष्ट कोई क्यों ना हो, तब भी अपना प्रेम छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम कीजिए, लेकिन दूर से। जैसे पागल कुत्ता कोई हो, काटता है, वो सिर में घाव कीड़े पड़े हैं, वो भी हीरा है, लेकिन पागल हो चुका है। जो भी उसके पास जाता है, रोटी लेकर के, रोटी तो खाता नहीं, आदमी को खाने दौड़ता है, भागता उसके पीछे खाने के लिए आदमी को। हल्काया कुत्ता हो गया। अब ऐसे कुत्ते की यदि दवाई नहीं करेंगे तो हम कसाई कहलाएंगे, और यदि दवाई करेंगे तो आत्म हत्यारे कहलाएंगे, क्योंकि वो काट खाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना। एक बार हमारे 11 गुरु हैं, उनमें एक पूज्य श्री सरकार जी, जब सरकार जी ने आज्ञा दी
भक्ति का प्रचार करने के घर घर में जाके भक्ति का प्रचार करो। हमको एक बड़ी विचित्र बात कही का ध्यान रखना, प्रचार तो करोगे भक्ति का, पता कि भक्ति का प्रचार करेंगे तो सब तरह के लोग मिलेंगे, स्त्रियां भी मिलेंगी, माताएं मिलेंगी, और ये बालक जवान है। ये लगभग 20-25 साल पुरानी बात बता रहा। तो उन्होंने कहा देखो समाज में रहना तो आपको भक्ति का प्रचार करना, अखंड कीर्तनों का प्रचार करना, लेकिन समाज को एक पागल कुत्ते की तरह देखना है, जिसको घाव हो रहा है, जिसके सिर पे कीड़े पड़े हैं, मन जिसका दिमाग खत्म। ऐसी दुनिया। कहते अब मुझसे पूछा, अब आप बताओ कि पागल कुत्ता है, जो भी उसके पास जाता उसको काटता है, और जिसको काटेगा वो पागल होके मर जाएगा, ऐसा कुत्ता, वो सिर में घाव। आप बताइए आप क्या करेंगे उसके साथ व्यवहार? उसका उपचार करेंगे? हमने कहा करना तो चाहिए, सब जीव भगवत स्वरूप है, सबके काम आने चाहिए। तो मुझसे सरकार जी बोले यदि तुम उसका उपचार करोगे, मल्लम पट्टी करोगे, वो तो काट खाएगा तुमको। जब तुमको पता हो काट खाएगा तब भी तुम उसके पास जाओगे तो मर गए, काट गए तुमको पागलों के, तो तुम आत्महत्या का पाप नहीं लगेगा तुमको? अपनी भी सुरक्षा करना, कुत्ते की भी सुरक्षा करना, इसलिए कोई दिमाग लगाओ। यदि उपचार नहीं करेंगे हम तो बच जाएंगे, लेकिन कुत्ता मरेगा। यदि उपचार करेंगे तो कुत्ता हमको काट जाएगा। कुत्ते के पास जाएं तो हम मरेंगे, और नहीं जाएं तो कुत्ते का भला कैसे करेंगे? हम कुछ बता नहीं पाए तो अंत में सरकार जी हंसे, ताली पीटते हुए बोले अरे पगले, सिंपल सी बात, एक लंबा सा बांस का टुकड़ा ले लो, डंडा ले लो, आगे मल्लम पट्टी लगाओ, दवाई लगाओ आगे, और एक हाथ में डंडा दूसरा रखो, और दूर से कुत्ते के घाव पे लगाओ मल्लम, और इधर डंडा भी रखो, कहीं इधर ना भागे हमारी तरफ, फिर मारना भी है उसको। दूरी भी बरकरार रखनी और उसका भला भी करना है। बस ये दुनिया तुम्हारे लिए घायल पागल कुत्ते के समान है। इनसे दूरी बनाओगे तो उनका भला नहीं कर पाओगे, और पास जाओगे लोग काट खाएंगे तुमको, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो क्या करना? भक्ति का प्रचार भी करना, मल्लम पट्टी भी करना, और सबसे दूरी बरकरार रखनी है। ये तरीका है, और ये प्रत्येक संत को अपनाना चाहिए। समाज से दूर गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं, ना वो जंगल रहे, कंदमूल फल खा के गुजारा कर लोगे, रहोगे समाज में ही, रोटी भी समाज देगा। अब वो जंगल नहीं रहे जो तुमको कंदमूल फल दे देंगे, अब वो पवित्र नदियां नहीं रही जो तुमको जल पिलाएंगी। अब तो तुमको शहर में ही, समाज में आना पड़ेगा, समाज ही तुमको जल देगा, समाज ही तुमको रोटी देगा। पहले वलकल पहन करके जंगलों में पेड़ों की छाल पहन करके रह जाते थे, या नंग दड़ंग रह जाते थे, लेकिन जब समाज में रहना है तो समाज की मर्यादा के अनुसार कपड़े भी पहनने हैं, और ये कपड़ा तुमको जंगल नहीं समाज देगा। तो इस कलयुग में रहना तो समाज के बीच में, गृहस्थों के बीच में ही पड़ेगा, लेकिन बस इस ढंग से रहना है जैसे समझदार पागल कुत्ते का इलाज करता है, इस ढंग से समाज में रहना। कहा कि दया बिन संत कसाई और दया आई। कुत्ते को घायल पागल देख करके हम भागेंगे कि काट ना जाए, तो इसका इलाज कैसे करेंगे? दया कैसे कर पाएंगे कुत्ते पर? तो उसके लिए कहा कि दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत आई, वो कुत्ता काटेगा। इसलिए कहा कि ना इनसे हट के रहो, ना इनसे बच के रहो, ना इनसे सट के रहो। सट के रहेंगे तो खाएंगे। काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत, रही मन ओछे नर सो बैर भली ना प्रीत। इस दुनिया में ओछे बहुत लोग हैं, नीच बहुत लोग हैं। उनसे प्रेम करोगे तब भी वो हानि पहुंचाएंगे, दुष्टता करोगे तब भी हानि पहुंचाएंगे। कुत्ता हमसे प्रेम करेगा तो चाटेगा, कुत्ते का चाटना बुरा, क्योंकि उसमें रेबीज के कीटाणु होते हैं, हानि हो जाएगी, स्वस्थ मृत हो सकती है कुत्ते के प्रेम से।
तो कुत्ता हमसे प्रेम करेगा तो चाटेगा, तो चाटना बुरा है। कुत्ता हमसे दुश्मनी करेगा तो काटेगा, कुत्ते का काटना भी बुरा। तो इसी प्रकार नीच व्यक्ति का प्रेम करना भी बुरा और नीच व्यक्ति का दुश्मनी करना भी बुरा। इसलिए क्या करें, नए काहू से दोस्ती, नए काहू से बैर। फिर उनका भला कैसे करोगे? बस ना सटके रहना है, ना बच के रहना है, बस थोड़ा सा हटके रहना है, तब इनका उपचार हो पाएगा। यदि संत समाज की तरफ ध्यान न दें और अपने भजन आनंद में मस्त रहे तो समाज विकृत हो जाएगा, ये समाज दिशाहीन हो जाएगा, समाज जय संस्कारों में तरक्की नहीं कर पाएगा।